घर में रहकर आप भगवत प्राप्ति करते हो तो गृहस्थ में भी भगवान मिलेंगे, और घर से बाहर जाकर साधु बनकर भी तुम माया के काम करते हो तो भगवान वहां भी नहीं मिलेंगे। इसलिए घर में रहकर कम भजन करोगे तो भगवान की कृपा होगी। वो भी तो जानते हैं कि ये अपने घर गृहस्थ को संभाल करके भी मेरी ओर देख रहा है, लेकिन घर त्याग करके अगर तुम भगवान का पूर्ण रूप से भजन नहीं करोगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। क्योंकि घर त्याग दिया तो फिर काम ही क्या रहा। जब मैं और मेरे का चक्कर ही करना था तो फिर घर ही क्यों त्यागा, वो तो घर में भी था। हम घर त्याग कर साधु बन जाएं और फिर भी मैं और मेरे के चक्कर में पड़े तो सब देखता है वो परमात्मा। एक नेत्र से नहीं देखता, दो नेत्र से नहीं देखता। एक गुरुदेव थे, शिष्यों को पढ़ा रहे थे कक्षा में। कहा बोले कल अपने अपने घर से चोरी करके लानी। अब छात्रों ने कहा ये भी कोई गुरु का काम है चोरी सिखाना है? बोले गुरुदेव आप कैसे गुरु हो जो कह रहे हो चोरी करके लानी है? बोले अरे जो हम बता रहे हैं वो करो, लेकिन चोरी तब करके लानी है जब कोई तुम्हें देखे नहीं। दूसरे दिन सब आए, कोई कलम चुरा कर लाया, कोई दवात चुरा कर लाया, कोई वस्त्र चुरा कर लाया, कोई द्रव्य चुरा कर लाया, कोई सोना चुरा कर लाया, कोई चांदी चुरा कर लाया। एक विद्यार्थी खड़ा नहीं हुआ, बोले तुम नहीं लाए कुछ चुरा के? हाथ जोड़े मैं नहीं लाया गुरुजी। क्यों नहीं लाए? हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन किया इसीलिए तो नहीं चुरा पाया। मतलब? बोले जब मेरे घर वाले चले गए थे मैं चोरी करने ही वाला था, उसी समय मुझे आपकी वो वाणी याद आ गई। आपने कहा जब कोई देखे नहीं तब चोरी करनी है। मैंने देखा वो परमात्मा मुझे देख रहा है, इसीलिए मैंने चोरी नहीं की गुरुदेव। कहते हैं पुत्र शिक्षा तो तेरी पूरी हुई है। अरे हम माया के लोगों से बचते हैं कि कोई देख न ले, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया गलत काम करते समय कि वो परमात्मा हमें देख रहा है? कौन बचाएगा तुम्हें उससे? वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षो सहस्त्रपात। 1000 नेत्रों का सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है, और इस कैमरे की तो एक लिमिट होती है कहां तक देखेगा। और परमात्मा के नेत्रों के कैमरे की कोई लिमिट नहीं है। वो शरीर को नहीं देखेगा। बोले क्या देखेगा? शरीर के भीतर मन में जो भाव है उनको भी देख लेगा। ये परमात्मा की दृष्टि का कैमरा है। इसलिए भाव भी विचार करके करना, ध्यान रखना कि वो परमात्मा हमें भीतर तक देख रहा है, तो तुम्हारे जीवन में सहज कृपा हो जाएगी। अपराध करने से बचने का साधन मिल जाएगा।